दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हमने डिस्कस कर लिया था वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कंसेप्ट। एक्सीलरेशन हमें बहुत अच्छे समझ में आया था, जिसमें हमने चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन का रेशियो लिया था और समझा था कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या है और वो अलग अलग पॉइंट्स जो हमारा पाथ है उस पे वैल्यू क्या हो सकती है। अब जैसा मैंने डिस्कस करा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ समझने वाले हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी क्वांटिटी का बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम पहले थोड़ी जनरल बात करते हैं, फिर हम चैप्टर से रिलेटेड समझते हैं। देखो, अगर कभी भी आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसी कोई चीज आए, आपने डाटा हैंडलिंग समझा होगा मैथ्स में। डाटा हैंडलिंग में क्या होता है, हमारे पास कुछ डाटा वगैरह होते हैं, हम उनको प्लॉट करते हैं, बार ग्राफ, पाई चार्ट, या जो अलग अलग हमने ग्राफ बनाए थे वो चीज हमने समझी थी। कैसे होता है ग्राफ कि आपके सामने दो एक्सिस होती है, ठीक। एक एक्सिस को बोलते हैं हम वाई एक्सिस, दूसरी को एक्स एक्सिस, ठीक। ये नेगेटिव में भी जा रही होती है और ये भी नेगेटिव में जा रही होती है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस या एक्स डैश भी बोल देते हैं, इसको वाई डैश बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ठीक। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करते हैं। कैसे कि अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूं तो y में चेंज किस तरीके से आता है, ठीक। मतलब आप ऐसे रिलेट करो कि आप अगर स्कूल में हो, ठीक। अब आपके हर डे पे अलग अलग सब्जेक्ट के पीरियड्स हो सकते हैं या अलग सब्जेक्ट टीच कराया जाएगा। सो आपके जो बैग है उसके अकॉर्डिंग बैग में बुक्स चेंज होंगी कि आज इस सब्जेक्ट का पीरियड होगा तो मुझे इस बुक को ले जाना चाहिए या दूसरी बुक को ले जाना चाहिए। सेम यहीं पर अगर हमारे पास कोई वाई एक्सिस है जिसको हम बोले क्वांटिटी 2 और एक्स एक्सिस है इसे बोले हम क्वांटिटी 1, तो वो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। तो 1 के चेंज करने पे 2 में क्या चेंज आया वही हमें समझना है। अब इस चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम अपने चैप्टर से कैसे रिलेट करें? सो सिंपल था। अब जब हमने मोशन की बात करी, मोशन में हमने समझा जब टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका मीन्स कि जब हमारा टाइम चेंज होगा तो डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है टाइम के चेंज होने पर, मीन्स कि मैं कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं मोशन का। तो वही हमने स्टार्टिंग करा कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन और फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कैसे ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे। तो कुछ बेसिक्स बातें यूनिफॉर्म मोशन हमने बहुत अच्छे समझा था कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल पर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है जो भी बॉडी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करा है। जैसे अब मैं ज्यादातर या नॉर्मली जनरली हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड्स में होता है। ये बात क्लियर थी आपके लिए। अब टाइम जैसे से इंक्रीज होगा मैं डिस्टेंस का वर्क उतना इंक्रीज होगा। लेफ्ट से हम मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, हमने क्या समझा था कि जो इंटरवल होंगे वो सेम इंटरवल है। जैसे यहाँ पर 1 सेकंड का आपको इंटरवल दिख रहा होगा, टाइम सेकंड में लिया है तो ये 1 सेकंड के इंटरवल है। 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड, 4 इंटरवल आपको नजर में आ रहे हैं। ऐसे ही होगा, इंक्रीज करता जा रहा होगा, ठीक। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ठीक। अब आपको क्या बात समझनी है कि जो इंटरवल होगा 0 to 1, इसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है मान लिया वो 2 मीटर कवर करेगा, ठीक। सेम जब 1 से 2 इंटरवल होगा उसमें भी 2 मीटर, ऐसे 2 से 3 तो 2 मीटर। मींस जब 0 से 1 इंटरवल था सो बॉडी ने कवर कितना करा, 2 मीटर डिस्टेंस। मतलब देखो जब 1 पे वैल्यू आई तो एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है कि जब जो ऑब्जेक्ट था उसमें 0 to 1 पे आया, मतलब 1 सेकंड हो गया। जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं, अब 1 सेकंड हो गया मेरे मूवमेंट करते हुए, तो अब एक्स एक्सिस में 1 सेकंड पे आया, लेकिन जैसे मैं मूवमेंट करा 1 सेकंड हुआ तो मेरा डिस्टेंस 2 हो गया। ऐसे सेम जब मैं 2 पे आऊंगा तो यहां पर देखना ग्राफ बनाना सीख जाओगे तो बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। जैसे 2 पे और 4 पे, अब जैसे 3 सेकंड पे आया तो हमारे 2 मीटर और बढ़ गए होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मीटर पे, ठीक। ऐसे जब मैं 4 पे आऊंगा तो ये 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसे जब हम 5 पे जाएंगे तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। ऐसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो देखिए आपके सामने जो पॉइंट्स आए या जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वो उनको ज्वाइन करने पर आपको मिलता है ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है
वो आता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है ग्राफ, और क्या आप इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इंटरप्रिटेशन बताओ, तो भाई सीधी सी बात है, इंटरप्रिटेशन का मतलब हिंदी में समझ लो कि हमें ग्राफ को देख के बताना है कि आपको क्या समझ में आया। ठीक है, अब अगर आपने ग्राफ बनाना सीखा है तो ग्राफ को देख के आप बहुत चीजें बता सकते हो। कैसे? अब आप देखो यहां पर ग्राफ मैंने कैसे बनाया कि एक एक सेकंड के इंटरवल में जो बॉडी है वो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, इन 1 seconds interval body is covering 2 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे एक एक सेकंड का इंटरवल आएगा 2-2 जो मीटर है एडिशन होता रहेगा। तो देखो एक एक बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे 2-2 का एडिशन होता जा रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। तो हमने ये बात समझ ली। अब अगर आपको बताना है कि बताओ इसमें स्पीड क्या होगी, अगर हम पूछेंगे स्पीड क्या होगी, ठीक, ये इंटरप्रिटेशन हमने समझ लिया। अब अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन क्या आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस या टाइम जैसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा। मींस अब आपको ग्राफ से ही समझना है कि डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है। तो देखो, अब अगर मैं एक लेमन पर्सन से पूछूं तो वो इस इंटरप्रिटेशन से ही बता सकता है कि क्या स्पीड होगी, या फिर बस अब 1 मिनट के लिए भूल जाओ, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैं आपसे कहता हूं कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, हर 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। इमेजिन करो इस सिचुएशन को, मतलब जितना एक एक सेकंड बढ़ेगा 2 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड में लिख रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड की यही यूनिट थी, स्पीड की ये जो डेफिनेशन थी कि स्पीड क्या होती है, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी या कार। इसका मींस जो 2 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। ठीक, और 2 मीटर का डिस्टेंस वो बॉडी कवर कर रही है, तो इसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, हमने क्या कोई फॉर्मूला यूज करा? नहीं, हमने सिर्फ जो इंटरप्रिटेशन थे उससे समझा, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर ग्राफ को देख के आपको बताना है या एक तरह से क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चन करना कैसे है, तो आप देखो मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। मान लेता हूं ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। t1 टाइम 1 सेकंड है, इसको 1 मिनट मिटा देता हूं ये टाइम का, ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, इसको मैंने बोला ये t1 है, ये आपका t2 है, और इसको मैंने माना d1, इसको माना d2। मतलब t1 टाइम के इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, एक तरह से a1 पॉइंट है, इसको a2 पॉइंट है। ठीक है, ये a2 पॉइंट है। तो आप t1 टाइम पर देख रहे हैं d1 डिस्टेंस कवर करा, t2 टाइम पे इतना ट्रेवल करा। ठीक है, तो आप ये इंटरप्रिटेशन नोट कर लो। अब मैं जरा एक बार फॉर्मूले से आपको बता दूं कि स्पीड कैसे करते हैं। ठीक, इसको नोट कर लो। ठीक, पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो, अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ स्पीड कि आपको स्पीड की कैलकुलेशन करनी है, तो देखो s इक्वल टू जो हमारा डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस कवर करा, वो डिस्टेंस होगा d2 माइनस d1, और टाइम कितना लिया वो होगा t2 माइनस t1, क्योंकि आपने समझा था कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको अगर बताना है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो आप d1 से d2 की बात कर रहे हैं। सिंपल बताओ, अगर आपको घर से निकल के स्कूल जाना है तो घर से स्कूल की दूरी क्या होगी? स्कूल में से जो स्कूल की दूरी है उसको माइनस करें घर की दूरी से। अब घर की दूरी तो 0 ही होगी, तो वो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगर आपको स्पीड का बताना है तो डिस्टेंस t2 माइनस t1 करो अपॉन t2 माइनस t1, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो, अब d2 आपका 4 था, ये आपका 2 था, और टाइम कितना था 2, t2 था 2 और माइनस 1, तो देखो 2 अपॉन 1, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और इसकी सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। ठीक, तो आपके सामने एक और कैलकुलेशन का पार्ट था कि अगर आपने कैलकुलेशन अलजेब्रा से सॉल्व करना समझ लिया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना भी आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के भी क्वेश्चंस आते हैं, और ग्राफ की एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के ग्राफ से बहुत आते हैं। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप लटक जाओगे। तो यूनिफॉर्म मोशन का नोट करो। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। देखो, ये भी नोट करना है, क्योंकि जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत जरूरी होती है ग्राफ की किसी भी। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आप लोग याद करो
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसको बोलते हैं, अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम में, है ना। नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक, अब देखो टाइम का इंटरवल तो सेम है 1 सेकंड का, एक्स एक्सिस पे आप टाइम नहीं ले रहे हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा यही होता है, जनरली यही होता है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करूं तो मान लिया मैंने ग्राफ ऐसा आता है, ठीक। अब एक इंटरप्रिटेशन आप क्या कर रहे हो, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, और जो डिस्टेंस है उनकी भी जो यूनिक या वैल्यू है वो एक यूनिफॉर्म वे में नहीं है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। यहाँ देखो 10 कवर हुआ है, 16 हो गया, फिर 19 हो गया, 21 हो गया। अब अगर आप पॉइंट देखो पॉइंट देखो, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ठीक है, तो एक पॉइंट ये आ गया, मान लो ऐसे ग्राफ जा रहा था, सही से मानते हो, ठीक। तो एक पॉइंट आपका ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया, है ना। ऐसी पॉइंट जो चल रहे होंगे, आपको बात समझ के आई कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसकी जो स्पीड होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब डिस्टेंस अलग है, जब उसका डिस्टेंस ही, जब उसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो ही चेंज हो रही है अलग अलग टाइम पे, इंटरवल ऑफ सेकंड है, डिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है स्पीड के अकॉर्डिंग, इसका मीन्स कि जब डिस्टेंस ही आपका कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रहा है, तो स्पीड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। मतलब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप ये नहीं कह सकते किसी एक पॉइंट पर स्पीड ये होगी, आप किसी एक पॉइंट पर बता सकते हो, 2 पॉइंट ले लो, d2 - d1 अपॉन t2 - t1 स्पीड आ जाएगी। लेकिन जब हम पूरे ओवरऑल बात करेंगे तो स्पीड नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं है, तो आपकी स्पीड जो है पूरे मोशन के लिए आप नहीं कह सकते कि ये स्पीड है। एवरेज स्पीड बता सकते हो, सारी स्पीड ऐड करके तो उसका एवरेज निकाल लो, या फिर सारा डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक। इतनी बात थी आपकी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जैसे मान लो आपके पास ग्राफ ऐसा आ गया, अब ये थोड़ा हटके है ना, हटके कंसेप्ट है, कैसे कि ध्यान से सुनते रहो, यहां पर आपके वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है और टाइम होता है। आपको मैं ऐसे 3 मोशन दे देता हूं, ठीक है, 3 मोशन मैंने आपको दे दिए। ये 3 कार के मोशन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। ये 3 बॉडीज है, मान लेते हैं हम इसको C1 C2 C3, ठीक है। वाई एक्सिस पे आपका डिस्टेंस है और ये टाइम है। यहां तक मैंने टाइम नोट करा, इस टाइम तक मैंने कार का सबका मोशन देखा। अब मैं आपसे पूछूं, ये 3 मैंने आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें 3 कार्स का मोशन दे रखा है, ठीक। अब आपसे पूछा कि अगर आप बताओ कि टाइम और डिस्टेंस में, मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, या मैं बोलूं कि किसने डिस्टेंस ज्यादा कवर करा, ठीक। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जैसे आपने ग्राफ समझा वैसे समझो। देखो यहां से यहां तक जो टाइम आपको दे रखा है, तो टाइम तो एक तरह से कांस्टेंट है, लेकिन आप डिस्टेंस देखो, इस C1 ने डिस्टेंस यहां पर इतना कवर करा होगा, C2 ने डिस्टेंस इतना कवर करा, और C3 ने डिस्टेंस इतना कवर करा। भाई अगर इसकी वैल्यू मुझे डिस्टेंस की बतानी इस पॉइंट के लिए, तो मैं इसमें वाई एक्सिस के देखूंगा ना। जैसे यहाँ पर मेरे को पता चला कि 4 सेकंड पे 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो मैं यहाँ पर 8 मीटर को देखता हूँ, वैसे इसके अकॉर्डिंग वाई एक्सिस पे अभी वैल्यू इंक्रीज करी होगी, तो सीधी सी बात है C1 का क्या होगा, लार्ज डिस्टेंस या ग्रेटर डिस्टेंस बोल दो, और C3 क्या हो जाएगा, स्मॉलर डिस्टेंस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये स्मॉल डिस्टेंस होगा या लार्ज डिस्टेंस होगा। इतना था आपका जो यूनिफॉर्म मोशन के किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ रहे कि स्पीड बताओ, तो अब आप देखो टाइम सेम है, टाइम की जो सेम वैल्यू है, लेकिन डिस्टेंस वेरी कर रहा है, इसका डिस्टेंस इतना है, इसका इतना है, उसका सबसे ज्यादा है, तो स्पीड C1 की ज्यादा होगी, ठीक है, हाईएस्ट स्पीड, और इसकी क्या हो जाएगी, स्लोएस्ट, और इसकी कम होगी। मतलब C1 इज ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3 स्पीड में भी और डिस्टेंस में भी,
ये आपके सामने ऑर्डर हो जाएगा। तो इतनी सारी बातें क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, बस आप ग्राफ का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझो। अब जो नेक्स्ट टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपने वेलोसिटी और टाइम का भी समझा था एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस टाइम से स्पीड आई, वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन आता है, वो हम देखते हैं क्या चीज होती है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन जब हम मूव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, तो आपके सामने तीन सिचुएशन है, तीन टाइप के ग्राफ बनते हैं। क्यों? आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर डिस्टेंस कोई मूवमेंट नहीं करता ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड सेम रहेगा, तो टाइम के लिए उसका ग्राफ कैसे होगा? ठीक, तो आप यहाँ पे समझो, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो सेम रहेगा कि आप जनरली यही देखोगे, हमेशा आपकी क्लास के लिए टाइम एक्स एक्सिस पे होता है, और जो दूसरी क्वांटिटी है वेलोसिटी हो या डिस्टेंस हो वो होगा वाई एक्सिस पे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो एक्स एक्सिस पर क्या है? टाइम होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा? डिस्टेंस। नहीं, यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक, ओके। अब अगर मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मान लिया कि कोई एक वैल्यू होगी कांस्टेंट वेलोसिटी और वो वेलोसिटी सेम रहेगी, मतलब आपके सामने जो एक क्वांटिटी है वो इंक्रीज ही नहीं कर रही या फिर चेंज ही नहीं आ रहा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा, तो जो इसकी वैल्यू यहां होगी लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड थी, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड है, वही रहेगी सेम। तो इसका मीन्स इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। बात समझ में आई आपको कि यहां पर ग्राफ ऐसा क्यों आया, जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम कब देख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। ठीक, उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम उस सिचुएशन में देख रहे हैं, तो यहां पर ग्राफ स्टार्ट होगा जहां 10 मीटर पर सेकंड, और वो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट चल रही है। टाइम आपका चेंज हो रहा है, सेकंड्स में है, यहाँ पे मान लो t1 था, यहाँ t2 था। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी मेरा ग्राफ आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो जो एरिया होगा उस ग्राफ के, एरिया अंडर ग्राफ, वो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, या डिस्टेंस के। ठीक, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। मींस अगर मैं t1 से t2 की बात करूं, तो आपके सामने ये जो एरिया है, देखो ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या है, ग्राफ तो ये प्लॉट करा है हमने, है ना, ग्राफ तो ये प्लॉट करा है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, आपकी एक क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो ग्राफ है वो ऐसा ही रहेगा। मींस जो कार है वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी इतनी की इतनी ही है, एक ही वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो ग्राफ का एरिया होगा वो आपका क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, अब अगर मैं एरिया आपसे सॉल्व करवाऊं तो आप देखो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख सकता है ना, तो अगर आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख रहा है तो t2 माइनस t1 आपकी ये साइड होगी, और जो ये इसकी वैल्यू होगी, हमने 10 मीटर पर सेकंड बोला तो 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा आपका एरिया। ठीक, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1। मतलब हमने इस वाले ग्राफ के इस पोर्शन की बात करी है, क्योंकि ग्राफ तो इंक्रीज करता जा सकता है, अगर उसका मोशन हो रहा है तो वो इंक्रीज करता रहेगा। तो आपकी वैल्यू आ गई ये, तो जो एरिया की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। मींस जो भी आपका टाइम में चेंज आया है उसकी मल्टीप्लाई वेलोसिटी से कर दो, तो आपके सामने एरिया या फिर हम बोले डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। भले ही ग्राफ में डिस्टेंस जो है प्लॉट नहीं करा, लेकिन आप इस ग्राफ से देख के बता सकते हो कि जो एरिया आएगा वो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक, अब अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होगा? ठीक, अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, आपने एक्सीलरेशन समझा कि एक्सीलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मींस जो भी चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म है, मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका जो ग्राफ है, जैसा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है वैसा आना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा, कैसे समझा मैंने कि भाई जो टाइम का इंटरवल है, जो टाइम का इंटरवल है वो तो सेम ही होगा। ठीक, जैसे देखो मान लिया हमने टाइम का इंटरवल यहाँ 2 सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि 1 सेकंड तो आपको समझ में आ गया, तो 2 सेकंड का इंटरवल है तो 4, 6, 8, 10। ठीक, ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा? 4,
8, 12, 16, 20। तो देखो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ठीक, तो ये पॉइंट आपस में मिला लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या नजर में आ रहा है कि जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे होगा टाइम, तो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड का है। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में देखो चेंज 4 का आ रहा है, मींस आपके सामने जो वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट आ रही है या चेंज हो रहा है, ठीक। अब अगर इस केस में हमें बताना हो डिस्टेंस या एरिया, ठीक, तो एक तरीका क्या है कि अगर मुझे ये नजर में आ रहा है ये जो ग्राफ है, देखो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो ये वाला एरिया होगा टोटल। ये ट्राइंगल नजर में आ रहा है, राइट ट्राइंगल है, तो हम बता सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल, ठीक। तो यहां पर बेस की वैल्यू मान लो हमारे पास 10 आ गई, और हाइट देखो हाइट कितनी है 20, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 100। तो जो 100 होगा वो होगा 100 आपका डिस्टेंस हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट, वो हम देख लेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की, कि अगर मान लो डायरेक्शन इनिशियल और फाइनल पोजीशन स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं था तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आएगी। तो आपके सामने यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का ये कंसेप्ट था, ठीक। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकंड का है और वेलोसिटी में चेंज है 4 मीटर पर सेकंड का आ रहा है, आप देख रहे होगे यहाँ पे ग्राफ। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होगा कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो वेरी करेगा, ठीक। हम फेज दोबारा सेम ही लेते हैं और समझते हैं ग्राफ में कैसे चेंज आएगा। मान लिया सेम यूनिट हमने ले लिया, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 16, 20, 24, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक। अब इनका ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आता है। मान लो यहाँ पे आ गया 4 पे इसकी वैल्यू आ गई लेट्स से 20, ठीक है। लेकिन अब जो ग्राफ है या मोशन में मूवमेंट करा, अब जो ग्राफ है एक तरह से गिर गया, वेलोसिटी में जो है चेंज कम हो गया। मान लो 12 पे वैल्यू आ गई, 6 पे वैल्यू आ गई 12, और अब ग्राफ जो है मान लो बढ़ गया और 24 वेलोसिटी हो गई 10 सेकंड पे, और फिर बाद में ऐसे गिर गया। तो देखो आपके सामने जो ग्राफ है ना, मैंने ये रिप्रेजेंट करा है इस तरीके से, और जो डॉटेड लाइन है उससे आपको मतलब नहीं है। तो जो ग्राफ है डबल लाइन बनाई है, ये ग्राफ है आपका। अब इसमें क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कैसे, आप देखो यहां से यहां तक 4 सेकंड में वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड थी, जब हम 2 सेकंड और बढ़े तो वेलोसिटी देखो 8 मीटर पर सेकंड गिर गई, फिर अब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। मतलब ग्राफ में क्या चेंज आ रहा है, आपको नजर में क्या आ रहा है कि यहां पर जो वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहां घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां पे दोबारा नेगेटिव। क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या था आपके सामने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। अगर हम किसी 2 पॉइंट की बात करें, लेट्स से इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट और इस पॉइंट की, तो इन 2 पॉइंट में आप देखो इनिशियल पोजीशन मान लो A1 और लास्ट पोजीशन A2, तो आप देखो A1 के लिए वैल्यू वेलोसिटी कितनी है 20, है ना, और फाइनल पोजीशन A2 के लिए कितनी है -12 अपॉन टाइम। अब चेंजिंग वेलोसिटी हम कैसे लेते हैं, और टाइम टेकन क्या होगा, टाइम देखो 6 से लिया हमने टाइम 4, तो 6 - 4 8/2, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आई, है ना। और अब जब आप किसी 2 पॉइंट इन पॉइंट के लेके करना, उसकी वैल्यू अलग आएगी। तो आपको यही समझाना था कि इसमें एक्सेलरेटिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वैल्यू जो है वेलोसिटी की चेंज होगी अलग अलग पैरामीटर से। अब इसमें एरिया निकालना है तो हम अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 टाइप के आपके ग्राफ थे। अब मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चन करना, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। और कंसेप्ट स्ट्रेंथन आपके तभी होंगे जब आपने जो थ्योरी पढ़ी है, ये सारे ग्राफ समझे, अभी तक 5 ग्राफ हो गए, उसमें आप अप्लाई कैसे करोगे क्वेश्चन में, क्योंकि आपने कंसेप्ट समझ लिया, आप क्वेश्चन नहीं करे तो कैसे अप्लाई करना सीखोगे, क्योंकि आखिर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो हमें वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बतानी होती है, या ग्राफ को, जैसे मैंने भी एक क्वेश्चन बताया था, डिस्टेंस की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू आपको सॉल्व करनी होती है। तो देखो क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले ग्राफ समझना आना चाहिए, कि आप देखोगे जनरली क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे टाइम होगा सेकेंड्स में, या कोई भी यूनिट हो सकती है आर या मिनट्स में, और यहां पर आपको ये वेलोसिटी दे रखी है, ठीक।
सो अगर यहाँ पर टाइम का ग्राफ दे रखा और ये वेलोसिटी होगी, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन आपसे पूछा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही आपको दे रखा होगा। सो आपको एक्सीलरेशन बताना है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड्स। सो मैंने अभी आपको जब ग्राफ बनाया था उसमें समझाया था कि जब भी आपको ग्राफ निकल की अगर हम बात करें ए पॉइंट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब आपको टाइम का चेंज दिखा 2 सेकंड्स, है ना, तो 2 सेकंड का आपको चेंज दिख रहा है और वेलोसिटी का चेंज कितना है, देखो 0 सेकंड पर वैल्यू 0 थी और 2 सेकंड पर वैल्यू आ गई 4, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, चेंज इन वेलोसिटी आ गया 4 माइनस 0, ठीक। सो ये वैल्यू आ गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड। अब अगर आपसे एक्सीलरेशन पूछा है तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो नोटेशन समझ लिया करो, अपॉन टाइम 4 अपॉन 2 आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया एक्सीलरेशन का चेंज फर्स्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें बी पॉइंट के लिए, तो देखो बी पॉइंट में क्या है, बिटवीन सेकंड एंड 10 सेकंड, मतलब 2 और 10 सेकंड के बीच में आपको बताना है। तो आपको पता लगाना है कि टाइम कितना लिया, टाइम टेकन कितना होगा। सेकंड और 10 सेकंड के बीच की बात हो रही है तो आपको टाइम क्या लेना होगा, 10 सेकंड माइनस 2 सेकंड, 8 सेकंड का जो है उन्होंने टाइम लिया। और उसके बाद जो है वेलोसिटी में चेंज देखो, यहां पर वेलोसिटी थी 4, यहां वेलोसिटी हो गई 4.6, वैल्यू आपको दे रखी होगी, बस आपको ग्राफ को स्टडी करना है, ग्राफ में इंटरप्रेट करना है क्या वैल्यू होगी इन सब की, ठीक है। तो देखो यहां पर इस वाले पॉइंट के लिए वेलोसिटी 4.6 है, तो आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी 4.6 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.6। अब अगर आपको एक्सीलरेशन बताना है, एक्सीलरेशन ए वैल्यू आ गई डेल्टा वी अपॉन टाइम 0.6 अपॉन 8। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, ठीक। लास्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड, देखो लास्ट 2 सेकंड में चेंज इन टाइम क्या है 12 माइनस 10, तो टाइम आपका हो जाएगा 2 सेकंड। सी पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो सी पॉइंट टाइम हो गया 2 सेकंड और वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी 4.6 से 0 हो गई। देखो वेलोसिटी यहां पर 4.6 थी, जब मैं 12 पे आया तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो यहां पर आपकी वेलोसिटी हो गई 0, तो चेंज कितना आया 4.6 का। तो अगर एक्सीलरेशन बताना है तो 4.6 अपॉन 2, 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी वैल्यू आ गई इस वाले चेंज के लिए। तो यहां पर एक्सीलरेशन वैल्यू आएगी माइनस 2.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या होगा 0 माइनस 4.6, तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि देखो वैल्यू गिर रही है ना, वैल्यू गिर रही है मतलब नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है, डिक्सिलेशन एक्सीलरेशन गिर रहा है। यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.6 अपॉन 8, यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, यहां नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब अगर आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा हो, इसमें भी बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछी है। तो देखो यहां पर आपको अगर चेंज इन वेलोसिटी बताना है तो डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल आपकी 0 है, इनिशियल आपकी 50 थी अपॉन, और यहां पे ये तो हो गया चेंज तो माइनस 50 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लिया, देखो टाइम क्या है 0 से 40, तो 40 सेकंड हो जाएगा। तो आपका एक्सीलरेशन आ गया डेल्टा वी अपॉन टी माइनस 50 अपॉन 40, तो आ गया माइनस 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू ये आ गई। अब क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, यहां पर एक्सीलरेशन वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप है इसका, है ना, ठीक। तो अगर कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, देखो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, भले इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे ही ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी या वैल्यू चेंज हो रही होगी। अगर वेलोसिटी सेम इंटरवल में चेंज हो रही है तो हम उसको एक्सीलरेटेड या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बोलेंगे, और दूसरे केस में नॉन यूनिफॉर्म। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्राफ से आते हैं। अब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
उनमें डेरिवेशन आते हैं कि आपको ग्राफ से डेराइव करना होगा जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो कि आप अब से लेकर पूरे जन्म जब तक खत्म होगा तुम्हारा सारी वैल्यू यूज करोगे मोशन की। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही था। क्वेश्चन ग्राफ के और अच्छे से अटेम्प्ट करो। ये वीडियो एक दो बार आपको एटलीस्ट 2 बार देखनी होगी ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। ठीक, अब जो भी पॉइंट बताए उनको नोट कर लेना, नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, ये सारी बातें। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।